आज की इस खबर की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। क्या चीन वाकई भारत के साथ शांति चाहता है या ये शांति किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जो खुलासा अब सामने आया है वो सिर्फ एलएसी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे भारत अमेरिका की दोस्ती पर वार करने की कोशिश को बेनकाब करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट ने चीन की उस रणनीति की परतें खोल दी हैं जिसे अब तक पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा था। रिपोर्ट्स कहती है कि चीन एलएसी पर तनाव कम दिखाकर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद भारत और अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को कमजोर करना है। यानी ड्रैगन मुस्कुरा रहा है लेकिन आंखें किसी और इशारा करने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बचे हुए विवादित इलाकों से सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति बनाई। ये वही समय था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात तय थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर मासिक बातचीत भी शुरू हुई। बाहर से देखने में ये शांति की दिशा में बड़ा कदम लगा, लेकिन पेंटागन का मानना है कि चीन ने इसे रणनीतिक चाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अमेरिका की रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन चाहता है कि भारत उसके साथ रिश्ते सामान्य करे ताकि भारत अमेरिका की ओर ज्यादा करीब ना जा सके। यानी एलएसी पर शांति लेकर वैश्विक मंच पर साजिश। चीन को ये डर सता रहा है कि अगर भारत अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की मनमानी पर लगाम लग सकती है। हालांकि भारत इन इरादों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। रिपोर्ट्स में ये भी साफ कहा गया है कि भारत और चीन के बीच अविश्वास अब भी बना हुआ है। गलवान की यादें, डोकलाम का अनुभव और बार बार होने वाली घुसपैठ की घटनाएं भारत को ये याद दिलाती हैं कि चीन की बातों से ज्यादा उसके कदमों पर भरोसा करना जरूरी है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो चीन की असली सोच को सबसे ज्यादा उजागर करता है, अरुणाचल प्रदेश। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट का हिस्सा मानता है। चीन के लिए कोर इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता, उसकी सत्ता और उसका वर्चस्व है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप और अब अरुणाचल प्रदेश, ये सभी चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि चीन की राष्ट्रीय रणनीति 2049 तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की है। इसके लिए वो लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है, हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और पड़ोसी देशों पर दबाव की नीति अपना रहा है। एलएसी पर शांति का दिखाना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रिपोर्ट में एक और बड़ा और भारत के लिए बेहद अहम खुलासा है, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी। रिपोर्ट कहती है कि चीन पाकिस्तान के रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरे सैन्य गठजोड़ में बदल चुके हैं। दोनों देशों ने मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान बनाए हैं और मई 2025 तक चीन पाकिस्तान को 20 आधुनिक J-10C फाइटर जेट दे चुका है। यही नहीं, आने वाले समय में चीन अपनी नौसेना से जुड़े हथियार और युद्धपोत भी पाकिस्तान को निर्यात कर सकता है। रिपोर्ट यहाँ तक इशारा करती है कि पाकिस्तान इन देशों में शामिल हो सकता है जहाँ चीन भविष्य में सैन्य अड्डा बना सकता है और यही से भारत के लिए खतरे की घंटी तेज हो जाती है। एक तरफ एलएसी पर चीन, दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, यानी दो मोर्चे पर दबाव। रिपोर्ट साफ तौर पर मानती है कि चीन और पाकिस्तान की ये जुगलबंदी भारत की सुरक्षा चुनौतियों को जटिल बना सकती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की रणनीति को लेकर अमेरिका पहले से ही चिंतित रहा है और ये रिपोर्ट उसी चिंता को और पुख्ता करती है। चीन एक तरफ शांति, बातचीत और कूटनीति की बात करता है तो दूसरी तरफ हथियारों के जरिए अपने सहयोगियों को मजबूत करता है। यही चीन की दोहरी नीति है। भारत के लिए संदेश साफ है, एलएसी पर फिलहाल शांति सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसे स्थायी समाधान मान लेना बड़ी भूल होगी। चीन के इरादों को समझना, उसकी हर चाल पर नजर रखना और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।
भारत अमेरिका की दोस्ती सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का आधार है और शायद यही वजह है कि चीन इस दोस्ती से सबसे ज्यादा असहज है। ड्रैगन की हर हरकत यही बता रही है कि उसकी लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि कूटनीति और वैश्विक प्रभाव के मैदान में भी चल रही है। सवाल यही है कि चीन की ये शांति एक स्थायी भरोसे की नींव है या तूफान से पहले की खामोशी। जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन भारत को चौकन्ना न रहना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुस्कान के पीछे मंशा पढ़ना ही असली कूटनीति है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।